मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने धौलपुर को दी 176.95 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात। कई बड़ी घोषणाएं भी की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने धौलपुर जिले के राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र स्थित फूलपुर स्टेडियम में 176.95 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कुल 17 विकास परियोजनाओं की सौगात दी तथा फूलपुर स्टेडियम के विकास के लिए विशेष बजट की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने 155.33 करोड़ रुपए की लागत से पूर्ण हुई 14 विकास योजनाओं का लोकार्पण तथा 21.62 करोड़ रुपए की लागत वाली 3 नई योजनाओं का शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं स्वास्थ्य, ऊर्जा, जल संसाधन, पुलिस, स्वायत्त शासन और उद्यानिकी विभाग से संबंधित है। अपने संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के समग्र और संतुलित विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इन विकास कार्यों से धौलपुर जिले में स्वास्थ्य सेवाओं, सिंचाई, बिजली, पुलिस व्यवस्था और अन्य आधारभूत सुविधाओं को मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री ने धौलपुर के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की। उन्होंने फूलपुर स्टेडियम के विकास के लिए 2.50 करोड़ रुपए, राजाखेड़ा क्षेत्र की मिसिंग लिंक सड़कों के लिए 15 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। इसके साथ ही रांजोली रपट पर पुल निर्माण, राजाखेड़ा कृषि उपज मंडी के लिए 37 बीघा भूमि आवंटन, रहना वाली एवं लाट वाली माता मंदिर के जीर्णोद्धार, बसेड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बेड क्षमता बढ़ाने तथा सलेमपुर में नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PHC खोलने की भी घोषणा की। लोकार्पित योजनाओं में सरमथरा, बसी नवाब और कंचनपुर के स्वास्थ्य संस्थानों का विकास, नागर मिठावली एनीकट निर्माण, रामसागर सिंचाई परियोजना का पुनर्वास, 220 kV GSS मनिया का अपग्रेडेशन, जारगा 33/11 kV सब स्टेशन, राजाखेड़ा और सरमथरा के FSTP प्लांट तथा पुलिस थाना एवं चौकियों के नवीन भवन शामिल है। वहीं शिलान्यास की गई योजनाओं में जिला औषधि भंडार का निर्माण, पार्वती बांध के पुनर्वास और आधारभूत सुविधाओं का विकास तथा उद्यानिकी विभाग के उपनिदेशक कार्यालय भवन का निर्माण शामिल है। इस अवसर पर जिला प्रभारी और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बैढम, प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीश, पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा, रानी कोली, सुखराम कोली, राजाखेड़ा विधानसभा प्रत्याशी नीरजा शर्मा, धौलपुर विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा, भाजपा जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह रसावत, भाजपा नेता जगमोहन बघेला सहित अनेक जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे। और यहाँ के काम है जो आपके माध्यम से जो मेरे पे डिमांड आई है, मैं आज उसकी भी आपको कुछ सौगात देने जा रहा हूं। ये ग्राउंड के बारे में मेरे को बताया, या राजनीतिक लोगों ने खूब मीटिंग की है, खूब सभा की है, लेकिन इस ग्राउंड की तरफ किसी ने नहीं देखा। इसके लिए, इसके पूरे काम करने के लिए मैं घोषणा करता हूं कि ये एकदम बहुत अच्छा ग्राउंड बनेगा। इसके लिए 2.5 करोड़ रुपए की घोषणा, 2.5 करोड़ रुपए की घोषणा इसमें करता हूं। पहले चरण में इसको अच्छी तरह बनाया जाए, जिससे फूलपुर गांव वाले और उसके और पास के मेरे युवा यहाँ खेलने के लिए आए। इसके लिए मैं कहता हूं, आज मैं 15 करोड़ की लागत से राजाखेड़ा में मिसिंग लिंक सड़कों के निर्माण की भी घोषणा करता हूं। जो बीच में थोड़ा कट लगता है, आपका दिक्कत आती है सड़क की, वो भी ठीक होगी आपकी, ये की घोषणा करता हूं। इस राशि से ग्राम पंचायत मांगरोल, गढ़ी, टीटावली, कैलाशपुरा से जस्सूपुरा अन्य मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। ये भी मैं आपसे कहता हूं। राडोली के आसपास के गांव में लोगों के लिए पार्वती नदी पर आवागमन सुगम बनाने के लिए आज मैं 15 करोड़ की लागत से पार्वती नदी पर पुल बनाने की भी घोषणा करता हूं, जिससे कोई परेशानी आपको नहीं हो। अरे अभी तो होने बाकी है, अभी तो बाकी है, काम भी स्टार्ट जल्दी होगा, चिंता मत करिए। क्षेत्र के किसानों की सहूलियत के लिए अपने बजट में कृषि उपज मंडी की घोषणा हमने की थी। आज मैं राजाखेड़ा नगर पालिका क्षेत्र में कृषि उपज मंडी के लिए 37 बीघा भूमि आवंटन की भी घोषणा करता हूं। इस क्षेत्र के
इस क्षेत्र के प्रमुख आस्था स्थल रहना वाली और लाट वाली माता मंदिरों के जीर्णोद्धार की भी घोषणा करता हूं। दोनों देवी हमारी बहुत प्रमुख हैं। साथ ही आज मैं सेपऊ के कोलारी में नया आयुर्वेदिक औषधालय खोले जाने की घोषणा करता हूं। सेपऊ भोले बाबा है ना, सावन का महीना आ रहा है भाई, सावन का महीना आ रहा है, तो भोले बाबा की कृपा में आयुर्वेदिक औषधालय की आवश्यकता वो भी है। कोलारी के अंदर पार्वती बांध से सेपऊ तक जाने वाली नहर के दोनों तरफ पानी निकासी की समुचित व्यवस्था की जाएगी। बसेड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बेड की संख्या बढ़ाई जाएगी। साथ ही सलेमपुर में पीएससी खोलने की भी घोषणा करता हूं। ये मांग है पीएससी सलेमपुर की। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, काम की कोई कमी नहीं, पैसे की कोई कमी नहीं। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, क्योंकि हम जनता के बीच में रहते हैं, जनता के काम की सुनते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा किसान, हमारा मजदूर, हमारा युवा, हमारी महिला सशक्त हो। लगातार हमारी सरकार उसके लिए काम कर रही है। हमारी लखपति दीदी योजना में लगातार महिलाओं के उत्थान के लिए हम काम कर रहे हैं। युवाओं को लगातार रोजगार देने का काम कर रहे हैं। हमने 1,78,000 सरकारी नौकरी दी है और 4.5 लाख से ज्यादा हमने प्राइवेट क्षेत्र में युवाओं को नौकरी देने का काम हमारी सरकार ने किया है। मेरे किसान भाइयों, युवा साथियों, माता बहनों, मैं आपसे यही कहूंगा कि कोई किसी का नहीं होता है, होता वो है जो समय पर काम आए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, राजाखेड़ा हो या धौलपुर, पहाड़ी हो, बसेड़ी हो, हमारी सरकार विकास में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। ये मैं राजाखेड़ा बाईपास रेलवे लाइन पर अज्ञात युवक का शव मिला। पुलिस ने शिनाख्त के लिए मांगा सहयोग। निहालगंज थाना क्षेत्र में राजाखेड़ा बाईपास रेलवे लाइन के पास एक अज्ञात युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस के अनुसार 26 जुलाई की देर रात करीब 2:50 पर युवक का शव ट्रेन से कटा हुआ मिला, जिसे पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवाया गया। थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि मृतक की उम्र लगभग 30 से 35 साल है। उसने केसरिया रंग की टी-शर्ट और काली पैंट पहन रखी थी। युवक का रंग गोरा है, चेहरे पर लंबी दाढ़ी, सिर पर लंबे बाल तथा बाएं कान में बाली है। पुलिस ने मृतक की पहचान के लिए आमजन से सहयोग की अपील की है। मृतक के संबंध में कोई भी जानकारी होने पर धौलपुर पुलिस कंट्रोल रूम 9530411842 या निहालगंज थाना प्रभारी 8005573537 पर सूचना देने की अपील की गई है। पुलिस मृतक की शिनाख्त और मामले की जांच में जुटी हुई है। वार्ड नंबर 10 की सीताराम कॉलोनी में बदहाल हालत, गंदे पानी और कचरे से लोग परेशान। नगर परिषद धौलपुर के वार्ड नंबर 10 स्थित सीताराम कॉलोनी के निवासी पिछले कई महीनों से नारकीय परिस्थितियों में जीवन जीने को मजबूर है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कॉलोनी की गलियों में करीब 2-2 फीट तक गंदा पानी और सीवर का मलमूत्र भरा हुआ है, जबकि कई स्थानों पर कचरे के ढेर लगे होने से क्षेत्र में दुर्गंध और गंदगी का माहौल बना हुआ है। स्थानीय निवासी शिशुपाल सिंह, राम नरेश, मीरा देवी, प्रेमवती, मनोज, राजेश, नीरज, दीपक सहित अन्य लोगों का कहना है कि उन्होंने इस समस्या को लेकर नगर परिषद और जिला कलेक्ट्रेट में कई बार लिखित और मौखिक रूप से शिकायत और ज्ञापन दिए, लेकिन आज तक कोई ठोस समाधान नहीं हुआ। निवासियों का आरोप है कि उन्होंने वार्ड पार्षद संजय शर्मा से भी कई बार समस्या के समाधान की मांग की, लेकिन उन्हें बताया गया कि नगर परिषद में उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। इस पर स्थानीय लोगों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि यदि उनकी सुनवाई नहीं होती तो चुनाव क्यों लड़ा गया। स्थानीय लोगों के अनुसार सुबह शाम दूध लेने या टहलने निकलने वाले बुजुर्गों और महिलाओं को भी गंदे पानी से भरी गलियों के कारण भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई लोग फिसलकर गिर चुके हैं और चोटिल भी हुए हैं। क्षेत्रवासियों ने आरोप लगाया कि चुनाव के समय जनप्रतिनिधि बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद जनता की समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दिया जाता।
उन्होंने नगर परिषद प्रशासन से जल्द सीवर निकासी, सफाई व्यवस्था और कचरा हटाने की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। मेरा नाम पुष्पाल है, सीताराम कॉलोनी, वार्ड नंबर 10। यहाँ गली में आप भी देख रहे हो, मैं तो आपका धन्यवाद दे रहा हूँ। आप इस चैनल के माध्यम से कुछ सुधार हो। आप देख रहे हो कई साल से पानी भरा है इस गली में। कोई जब चुनाव आता है हर कोई मेंबर आ जाता है, हर कोई चेयरमैन लड़ने की इच्छुक आ जाता है। जब इसके विकास का काम होता है तब कोई नहीं सुन लेता है। आज आप देख रहे हो चंबल प्रवाह से मैं कह रहा हूँ, आप भी देखो इस गली की क्या हालत है। बच्चे भी है, बुजुर्ग भी है, आम रास्ता है। ये मान लो इधर से जाते हैं, सारी कॉलोनी में पूरा लिंक रोड है, ऊपर बना रखा है, यहाँ कोई नहीं आता है, सुनवाई नहीं है। आप ऐसे भी, अब मैं तो ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपके माध्यम से, अगर इस गली का सुधार हो जाए तो आपका बहुत बढ़िया है। तो आपने उस टाइम जिस टाइम वोट दिया था 5 साल पहले चुना था मेंबर को, उस टाइम आपने इसके बारे में सोचा नहीं? हर आदमी कहता है कि विकास कराऊंगा, मैं ये सड़क की सोने की करा दूंगा, मैं इसमें नाली नहीं है, बिजली नहीं है। इसमें देखा जाए तो पानी की भी समस्या है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम शिषपाल है। कितने महीने से भरा हुआ पानी ये कैसे? ये तो आए दिन भरा ही रहता है, ये गर्मियों में नहीं सूखता है। और मुख्य परेशानी है वो क्या है? बरसात है, पानी पीने की कोई समस्या नहीं है। पानी आता है बिल्कुल गली में, ये सीवर का गंदा पानी आता है। हर आदमी जिसके काबिल है उसने अपना सबल लगवा लिए, पानी पीने की कोई सुविधा नहीं है। क्या नाम है? शिषपाल जी। यशपाल जी। क्या परेशानी है? यार ये पानी भरा है यहाँ पे, कहाँ पर? कई साल से ये गली में वो निकल रहा है सीमेंट, बच्चे गिर जाते हैं। कौन सा वार्ड है ये? वार्ड कौन सा है? वार्ड नंबर 10। संजय शर्मा इसमें वार्ड मेंबर है और कई बार लगा दिया इसमें, उनसे शिकायत की है, कोई सुनवाई नहीं है इसके बारे में, और ना कोई सुनवाई होती है, कोई भी आता नहीं। कब से भरा हुआ है पानी? पानी इसमें कम से कम 10 साल हो गई, यही परेशानी रहती है यहाँ पे हमेशा। वोट लेने के लिए आते हैं, फिर बाद में भूल जाते हैं सब। उस टाइम क्या कहते हैं आते हैं वोट देने के लिए? उस टाइम कहते हैं कि ये सड़क बनवा देंगे, ये करवा देंगे, इसी चक्कर में वोट देते हैं, पर कभी पानी का समाधान नहीं हुआ है। क्या आपके बच्चे स्कूल जा पाते हैं यहाँ से? स्कूल नहीं जा पाते हैं, सभी बच्चे गिरते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, कभी स्कूल जाते हैं कभी गिर जाते हैं, पर इसका समाधान नहीं हो पा रहा है। और मुख्य परेशानी है वो क्या है? मुख्य परेशानी यही है कि मतलब पानी बगैर बहुत ज़्यादा परेशानी है यहाँ पे। नाम क्या है आपका? यशपाल सिंह सिकरवा। नाम क्या तुम्हारा? हेलो, मैं जितेंद्र सिंह परमार जी। क्या परेशानी है? सीताराम कॉलोनी से प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि हमारी सड़क और में गड्ढे इतने हो रहे हैं कि कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा है। और आदमी अगर निकलता है तो उसे द्वारा घर में आना पड़ता है ड्रेस बदलने के लिए, कपड़े बदलने के लिए, और वह इसका सामना हम 3-4 साल से कर रहे हैं। कभी भी कई बार प्रशासन के पास गए, नगर पालिका गए, कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी प्रशासन का आदमी आया नहीं है। चैनल के माध्यम से हमने कई बार उसे जागृत किया है, पर कोई सुनवाई नहीं है और सभी बहुत स्थिति खराब है। कब से भरा हुआ पानी इसमें? ये 3-4 साल से कंटिन्यूस भरा हुआ है। हम निकालते हैं अपनी समस्या। मेंबर से आपने बोला नहीं इसके बारे में कुछ, जो रहा है इसका पार्षद जो भी है? मेंबर भी कहता है कि नगर पालिका मेरी सुन नहीं रही है, मैं भी क्या करूं। क्या कहता है मेंबर? मेरी नगर पालिका सुन नहीं रही है। पानी कब से भरा हुआ है? 4-5 साल से। और मुख्य परेशानी है वो क्या है तुम्हें से? सीवरेज भी है, सीवर का गंदा पानी भी यहीं जमा होता है। नाम क्या तुम्हारा? जितेंद्र सिंह परमार। नाम है? नाम वेकराज शर्मा। नाम क्या है? वेकराज शर्मा। क्या परेशानी है? समस्या ये है कि 9 से 10 साल हो गए, मिनिमम पानी मोटू पानी भरा हुआ है। मोटू पानी भरा हुआ है। इतनी महिलाओं को समस्या होती है, बुजुर्ग हैं उनको समस्या होती है, स्कूल जो बच्चे जाते हैं 8:30 साढ़े 7 बजे जाते हैं, इतनी समस्याएं हो रही हैं कि वो निकल नहीं पाते बच्चे, और इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गली को कोई समाधान नहीं हो पा रहा है इसका। वार्ड नंबर 10 है ये, कोई समस्या का कोई समाधान नहीं है 1%। इस समस्या का कोई समाधान आप कराएं, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो 10 वार्ड का जो पार्षद है उसने कुछ किया नहीं है इस वार्ड में? कुछ नहीं किया, किसी निर्णय नहीं ले पाया अभी से। गली की इतनी हालत खराब है, पीछे जाके आप जाके वीडियो बनाओ, आगे जाके देख के आओ, पीछे स्थिति भी खराब है। स्थिति इतनी खराब है कि बुजुर्ग गिर रहे हैं, महिलाएं भी गिर जाती हैं। पानी घोटू पानी है, मोटरों से पानी निकाला गया है। मिनिमम 3 से 4 महीने पानी मैंने खुद निकाला है। इतनी स्थिति खराब रही है इस गली की, पूछो मत आप। और परेशानी क्या तुम्हारी मुख्य परेशानी है? बच्चे स्कूल जाते हैं टाइम से?
नहीं जा पाते हैं, बच्चे गिर जाते हैं, दोबारा नहला के लेके आओ, दोबारा दिक्कत इतनी सामना करनी पड़ रही बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई समस्या का समाधान ही नहीं हो पा रहा है। कब से भरा हुआ है पानी? 9 से 10 साल हो गए। वार्ड नंबर कौन सा है? 10 नंबर। नाम क्या तुम्हारा? लेखराज शर्मा। ओके, आपको मीना। क्या परेशानी है? 10 साल से स्कूल गली में पानी भरा हुआ है, हम निकल नहीं पा रहे हैं, हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, बहुत परेशानी होती है, गिर जाते हैं। वार्ड नंबर 10 सीताराम कॉलोनी, हम बहुत परेशानी है, हमारे बच्चे बहुत परेशान होते हैं, इसलिए क्या महीने से भरा हुआ पानी है? कम से कम 10 साल से पानी भरा हुआ है। तो फिर आप कैसे निकलते हो उसमें से जाकर के? ऐसे ही निकलते हैं, रोज पटक लगती है हमको। हमारी जेठानी का तो पाँव ही टूट गया है, इसमें गिर गई। तो मेंबर से आपने बोला नहीं इसके बारे में कुछ? बोला है, कुछ करते ही नहीं है। क्या कहते हैं? आते ही नहीं है, देखने ही नहीं आए, इसलिए तो जब से रोड पर है जब से आए ही नहीं है, 5 साल हो गए, देखने भी नहीं आए। वार्ड नंबर कौन सा है? वार्ड नंबर 10। नाम क्या बोला आपने? मीना। खातेदारी भूमि की निष्पक्ष जांच की मांग, ग्रामीणों ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। राजाखेड़ा ग्राम पंचायत सिंघावली कला के ग्रामीणों ने प्रशासनिक तरमीम के कारण प्रभावित खातेदारी भूमि की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर तहसीलदार दीप्ति देव को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि वर्ष 2003 के बाद खसरा विभाजन और तरमीम के दौरान राजस्व अभिलेखों में त्रुटि होने से किसान की खातेदारी भूमि का रिकॉर्ड प्रभावित हुआ है। ग्रामीणों ने पुराने राजस्व रिकॉर्ड, जमाबंदी नक्शा, फील्ड बुक व अन्य अभिलेखों की जांच कर आवश्यक संशोधन करने, निष्पक्ष सीमांकन कराने तथा जांच पूरी होने तक किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने की मांग की। ज्ञापन देने वालों में पूरन सिंह, भगवान लाल देव, लोकेंद्र, महेंद्र, नवाब सिंह, विजय सिंह सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। धर्मेंद्र शर्मा सभाध्यक्ष, धर्मवीर परमार अध्यक्ष, अमित वरिष्ठ उपाध्यक्ष, विश्वनाथ शर्मा महामंत्री व लवकुश कोषाध्यक्ष चुने गए। राजस्थान पंचायती राज और माध्यमिक शिक्षक संघ सैपो की नवीन कार्यकारिणी चुनाव हुए संपन्न। सैपो राजस्थान पंचायती राज और माध्यमिक शिक्षक संघ उपशाखा सैपो की नवीन कार्यकारिणी के चुनाव निर्वाचन अधिकारी संघ के जिला अध्यक्ष हरि सिंह गुर्जर और पर्यवेक्षक अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के जिला अध्यक्ष राजेश शर्मा की देखरेख में संपन्न हुए। चुनावों में धर्मवीर सिंह परमार अध्यक्ष, अमित शर्मा वरिष्ठ उपाध्यक्ष और विश्वनाथ शर्मा को महामंत्री पद पर निर्विरोध निर्वाचित किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी हरि सिंह गुर्जर ने बताया कि नवीन कार्यकारिणी में धर्मेंद्र कुमार शर्मा सभाध्यक्ष, उमादत्त परमार उपसभाध्यक्ष, धर्मवीर सिंह परमार अध्यक्ष, अमित कुमार शर्मा वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के पद पर शिवराम सेमरा, रमेश कुशवाहा, भीकम सिंह दिवाकर व मनोज बघेल और महिला उपाध्यक्ष मीना देवी, महामंत्री के रूप में विश्वनाथ शर्मा, महिला मंत्री सपना शर्मा और कोषाध्यक्ष के पद पर लवकुश माहौर को चुना गया। संघ के पूर्व प्रदेश महामंत्री राजेश शर्मा के मुताबिक निर्विरोध संपन्न चुनावों में संगठन मंत्री के पद पर विकास तिवारी, शिवचरण यादव, प्रदीप सिंह परमार, फूटा का नगला व अमित कुशवाहा, संयुक्त मंत्री के पद पर ब्रजेश परमार, जायद खान व ब्रजेश कुमार सक्सेना, प्रचार मंत्री के रूप में बंटी शर्मा, प्रदीप सिंह व कार्यालय मंत्री वैजनाथ कुशवाहा तथा प्रवक्ता के रूप में अमित परमार को चुना गया। इस मौके पर जितेंद्र सिंह परमार, सतपाल सिंह, देवेंद्र शर्मा, विनोद कुमार, प्रवीण कुमार परमार, लोकेश कुमार, अजीत चौधरी, अनिल कुमार शर्मा, मंसूर मियां, यतेंद्र सिंह जाट, मनीषा कुमारी व महेश चंद्र सोनी सहित बड़ी संख्या में ब्लॉक के शिक्षक मौजूद रहे। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के जिला अध्यक्ष राजेश शर्मा ने पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। संघ के निवर्तमान ब्लॉक अध्यक्ष जितेंद्र सिंह परमार ने बताया कि जिला एवं प्रदेश महासमिति सदस्य के रूप में नरेश शर्मा, पवन परमार, विष्णु कुशवाहा, मजीद खान, महेंद्र सिंह परमार, सावन कुमार, प्रीति सिंह व सुंदर लाल शर्मा को चुना गया है। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला धौलपुर जिले का एकमात्र कॉलेज श्रीमती सरोज देवी कॉलेज, जारगा बसेड़ी, धौलपुर। संकाय BA, BSc बायो प्लस मैथ, SC, ST, OBC के छात्रों को छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध, RACIT कंप्यूटर कोर्स कराने की सुविधा उपलब्ध। कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, आने जाने के लिए बस की सुविधा और वाटर, वातानुकूलित कमरे, विशाल खेल का मैदान। तो फिर
देर किस बात की, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शीघ्र प्रवेश दिलाए। प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। निदेशक बॉबी शर्मा, मोबाइल नंबर 9929711892। प्रधानाचार्य रोहित शर्मा, मोबाइल नंबर 7240264740। व्यवस्थापक राहुल शर्मा, मोबाइल नंबर 9950331272। सह व्यवस्थापक अमित शर्मा, मोबाइल नंबर 7289907011। पता जिग्नेर, बसेड़ी रोड, जारगा, बसेड़ी, धौलपुर। आकाश कलेक्शन धौलपुर पर 15 जून से आ गया है ब्रांडेड कपड़ों पर 50% की छूट का बड़ा ऑफर। तो आइए जल्दी धौलपुर के सबसे बड़े कपड़ा शोरूम आकाश कलेक्शन पर और उठाइए ऑफर का लाभ। यूएस पोलो, फ्लाइंग मशीन, लेवाइस, एरो, बीइंग वुमेन, मुफ्ती, पीटर इंग्लैंड, ब्लैकबेरी, जॉकी, वेंसेन आदि ब्रांडेड कंपनी के पैंट, शर्ट और अन्य कपड़ों पर शानदार ऑफर। बच्चों के कपड़े भी उपलब्ध। शादी विवाह के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े भी उपलब्ध है। ऑफर सीमित समय के लिए है, इसलिए जल्दी आएं और ऑफर का लाभ उठाएं। आकाश कलेक्शन, पता जिला प्रमुख निवास के सामने, गुलाब बाग, धौलपुर। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें टीआर पब्लिक स्कूल सैंपऊ। नर्सरी से कक्षा 12वीं तक प्रवेश प्रारंभ, सीमित सीटें। अभी संपर्क करें। हमारी मुख्य संख्याएं विज्ञान वर्ग, कला संख्याएं कृषि विज्ञान, वाणिज्य वर्ग। क्यों चुने टीआर पब्लिक स्कूल? शानदार परीक्षा परिणाम, क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला विद्यालय, विशेष छात्रवृत्ति सुविधा, 12वीं विज्ञान वर्ग में 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को इंस्पायर अवार्ड के तहत उच्च शिक्षा हेतु विद्यालय प्रबंधन द्वारा विशेष मार्गदर्शन। 80,000 प्रति वर्ष 5 वर्ष तक। नियमानुसार विशेष मार्गदर्शन। विद्यालय प्रबंधन द्वारा छात्र छात्राओं का निरंतर मार्गदर्शन और उज्जवल भविष्य की तैयारी। हमारे मेधावी छात्र सफलता की पहचान। सपना बघेल 10वीं में 90.17%, 12वीं 96.60%। धीरज कुशवाहा 10वीं में 85%, 12वीं में 94%। सुमित शर्मा 10वीं में 78%, 12वीं में 92.80%। निष्कर्ष गिरी 10वीं में 87%, 12वीं में 90.60%। मोहित कुमार 10वीं में 76%, 12वीं में 90.20%। बेहतर परीक्षा परिणाम सहयोग नहीं, हमारी परंपरा है। हमारे विद्यालय की विशेषताएं: अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य, विशाल विद्यालय कैंपस, शांत व सुव्यवस्थित वातावरण, बच्चों के पीने के लिए आरओ वाटर की सुविधा उपलब्ध, संपूर्ण विद्यालय परिसर पर सीसीटीवी कैमरों की नजर, बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध, बच्चों के सर्वांगीण विकास पर बल, विशाल खेल मैदान। पता है बड़ी नहर, मेन चौराहा, सैफऊ। निदेशक महेश कुमार शर्मा, मोबाइल नंबर 9982826068। संपर्क सूत्र 9571100874 और 9001826068। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। सफलता का नया नाम पीवीएन शिक्षण संस्थान, पीवीएम कॉन्वेंट स्कूल सैंपऊ। क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान की तलाश कर रहे हैं? पीवीएम उच्च माध्यमिक विद्यालय और पीवीएम कॉन्वेंट स्कूल सैंपऊ आपके बच्चे की सफलता के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी विशेषताएं: हमारे विद्यार्थी हर वर्ष बोर्ड परीक्षाओं में शानदार सफलता प्राप्त करते हैं। 10वीं बोर्ड परीक्षा में 90% अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश दिया जाता है। धौलपुर जिले की सर्वश्रेष्ठ और आगरा की प्रशिक्षित योग्य अनुभवी टीम द्वारा अध्यापन कार्य। हिंदी व अंग्रेजी माध्यम बोर्ड परीक्षा में हर दूसरा विद्यार्थी 80% से ऊपर। विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन कार्य जिले की नंबर 1 टीम पीवीएम के साथ। विद्यालय परिसर में विशाल
खेल मैदान, बच्चों के सर्वांगीण विकास पर बल। धौलपुर जिले में अनुशासन का पर्याय बन चुका है पीवीएम विद्यालय। वाहन सुविधा उपलब्ध, समय समय पर बच्चों को मार्गदर्शन। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आज ही संपर्क करें पीवीएम उच्च माध्यमिक विद्यालय और पीवीएम कॉन्वेंट स्कूल सैपऊ। हमारा पता है धौलपुर रोड, सैपऊ, जिला धौलपुर। निदेशक राजवीर सिंह परमार। मोबाइल नंबर 9983125521 और 9694209960। कक्षा 10वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय शारदे शिक्षा समिति सरानी खेड़ा। सत्र 2025-26 में श्वेता चौधरी ने 93%, प्राची ने 89%, हिमांशी चौधरी ने 88%, कंचन चौधरी ने 85%, अमित कुमार ने 81%, नंदिनी ने 79%, करण ने 77% और अनिकेत ने 75% अंक हासिल कर विद्यालय और जिले का नाम रोशन किया। हमारे यहाँ मिलेगा आपको सुंदर और सुसज्जित हरियाली युक्त वातावरण, विद्यालय भवन में ही खेल मैदान, स्वच्छ पेयजल की उत्तम व्यवस्था, हवादार कमरे और वाहन सुविधा उपलब्ध, अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य, सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था। इसके अलावा कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं लगाई जाती हैं। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश दिलाएं। एडमिशन ओपन जल्दी करें। हमारा पता है सतान मेन रोड, सरानी खेड़ा, धौलपुर। व्यवस्थापक सतीश चंद्र। मोबाइल नंबर 8890054340। कक्षा 10वीं 12वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय आनंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। हमारे यहाँ मिलेगा आपको नंबर 1 फैकल्टी, जिसमें विद्यालय कैंपस में ही कोचिंग व्यवस्था, प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाली संस्था, अनुभवी और योग शिक्षकों की टीम। हमारे यहाँ साइंस, बायो, कॉमर्स, मैथ और हवादार कमरों की व्यवस्था और शुद्ध आरओ वाटर और वाहन सुविधा उपलब्ध है। हमारे विद्यालय में बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ संस्कारित भी किया जाता है और छोटे बच्चों के लिए प्ले ग्रुप से यूकेजी तक खेल खेल में शिक्षा दी जाती है और कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं लगाई जाती हैं। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश दिलाएं। एडमिशन हो पर जल्दी करें। हमारा पता है आनंद नगर, सैपऊ रोड, धौलपुर। प्रधानाचार्य सत्येंद्र सिंह पवार। मोबाइल नंबर 9414583770। निदेशक इंदर सिंह पवार। मोबाइल नंबर 8005888939। क्लास 10वीं में मनिया शहर का 100% रिजल्ट देने वाला एकमात्र विद्यालय केसी जैन सेकेंडरी स्कूल, प्ले ग्रुप टू 10th इंग्लिश मीडियम। 2025-26 में सुहानी गर्ग ने 95%, सोम्या कुशवाहा ने 92%, अनिकेत त्यागी ने 89%, खुशी जैन ने 88%, ख्याति सिंह ने 87%, सोनाक्षी कौशिक ने 87% और सूरज ने 85% अंक प्राप्त कर केवल मनिया शहर का नहीं बल्कि पूरे धौलपुर जिले का नाम रोशन किया। हमारे यहाँ शुद्ध आरओ वाटर, लाइब्रेरी एवं प्रत्येक कक्ष सीसीटीवी मॉनिटरिंग से लैस, अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य और हमारे यहाँ बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उनके मैनर्स और सेल्फ डिफेंस पर कार्य किया जाता है। वाहन सुविधा उपलब्ध है। केसी जैन ही एक ऐसा एकमात्र विद्यालय है जिसमें प्रत्येक वर्ष नवोदय में बच्चों का चयन होता है और नन्हे मुन्ने बच्चों की खेलने तथा पढ़ने की व्यवस्था भी सेपरेट रहती है तथा बड़े छात्र छात्राओं की पढ़ने की व्यवस्था भी एकदम सेपरेट बिल्डिंग में कराई जाती है। एक्सपीरियंस तथा वेल क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा अध्यापन कराया जाता है। एटमॉस्फेयर एंड डिसिप्लिन ये भी बेहतर स्थान रखने वाला विद्यालय है। क्लास प्ले ग्रुप से 10वीं तक इंग्लिश मीडियम। विद्यालय का पता मांगरोल रोड, मनिया, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9314543272 और 7976824331। जल्दी करें।